बागवानी का नाम लेते ही दिमाग में तो सबके आता है कि अपन भी बागवानी करें, कम लगाएं, चाहे एक पेड़ ही लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं। जगह नहीं है तो उस हिसाब से एक दो पेड़ लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। और बागवानी में सबसे ज़्यादा अगर फलदार पेड़ों का अपन जिक्र करें तो उनमें सबसे मेन पॉइंट अपना दिमाग घूमता है आम के पेड़ पर कि यार कम से कम एक आम का पेड़ तो लगा लेते हैं घर में यूज के हिसाब से ही सही। अगर आपके मान लो ज़्यादा बड़ा बगीचा लगाने का इरादा भी नहीं है तो भी कम से कम एक पेड़ घर में लगा सकते हैं। आम का पेड़ अपन कहीं शहरों में भी देखते हैं तो घरों में एक एक पेड़ तो आम के हर किसी के मिल ही जाते हैं। तो आम लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है आम में कि ये जहाँ ज़्यादा मीठा पानी है, बढ़िया पानी है, 200 400 500 TDS है, वहाँ तो ये दौड़ के लगता है कि लगाना तो हर कोई चाहता है। लेकिन इसका जो 2000 से अगर 2500 TDS है, जहाँ तक तो ये आसानी से हो जाता है। उसके बाद में अगर कोई लगाना चाहे तो लगा तो लेते हैं, उसके बाद में इसके धीरे धीरे पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं, ऊपर से पत्ते सूखते जाते हैं और पेड़ मर जाता है। तो अपने ऐसा क्या करें कि अपने मान लो कि TDS 4000 है पानी का और आम लगाना है अपन को, तो उसका किस तरीके से लगाएं और उसकी देख रेख कैसे करें। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसी स्थिति हो जाती है अगर फ्लोराइड ज़्यादा है तो पौधों की। तो अपन को ऐसा क्या करना है कि इनसे बच सके, क्योंकि समाधान देखो हर चीज़ का होता है, थोड़ा सा तरीका बदल लें तो उसका भी सॉल्यूशन निकल जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है अपने पौधों में तो इससे बचने के लिए अपन ऐसा करेंगे, जो भी पौधे अपन लगा रहे हैं वो ऐसी जगह जहाँ जिनके फ्लोराइड ज़्यादा है उनके लिए है कि वो पौधे लगाने के लिए ज़मीन का चयन ऐसी जगह करें जहाँ पर जो आपके खारा पानी है, जैसे मान लो 3000 4000 TDS है तो पेड़ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मरेगा भी नहीं। लेकिन ज़मीन ऐसी हो जिसमें पहले से उस पानी की सिंचाई की हुई नहीं हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि पहले से अगर वहाँ पे सिंचाई हो रही है खारे पानी की और उस जगह अपन पौधा लगाते हैं तो वो पौधा काफ़ी मतलब लगने के चांस कम होते हैं उसके। जैसे हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि नुआसू ज़मीन में हर कोई पौधो लाग जाओ से, तो वो चीज़ होती है। लेकिन जो बालू मिट्टी होती है, रेतीली ज़मीन, उसमें खारा पानी पौधों को नुकसान कम पहुंचाता है। ये एक पॉइंट की बात है कि जिनके बालू और रेतीली ज़मीन है और उनके मान लो कि TDS 4000 है तो उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बालू मिट्टी में इसका असर कम होता है। तो पौधे लगाने के बाद एक बात का ध्यान रखें, तना और पत्तियों के कभी भी पानी टच नहीं हो, क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट की बात यही आती है। तना और पत्तियों से अपन को पानी के छींटे भी नहीं लगे, उनसे बचाना है। तने से 1 फीट की दूरी बना के उसमें पानी देना है, जैसे ड्रिप लगाएं चाहे अपन, या वैसे खुला पानी दें तो भी। पौधा अपने अभी लगा दिया वो कम से कम उसकी दूरी तने से 1 फीट दूरी, और अगर धीरे धीरे साल भर बाद में पौधा और बड़ा हो गया तो दूरी अपन उसकी और बढ़ा देंगे, 2 फीट की दूरी कर देंगे, 3 की कर देंगे, जैसे जैसे बड़ा होगा। ये फ्लोराइड से बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। तो इसका मेन यही ध्यान रखना है कि उसकी पत्तियां और तने के पानी छुए नहीं, तो कितना ही वो चाहे उसमें फ्लोराइड हो TDS कितना भी हो पानी का, इसका इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़मीन में से जो पानी फिल्टर होके इस तरह से उनकी जड़ों तक पहुंचता है कि वो सहन कर जाता है उसको। तो ये तरीका अपनाने से 80-90% पौधे नहीं मरेंगे, ये कन्फर्म है, आजमाई हुई है ये मेरी खुद की। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आपकी बागवानी इस तरीके से एक सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छी बागवानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसमें वैरायटी चाहे कोई सी भी ले लो, वैरायटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन ये सोचें कि दशहरी आम लगाते हैं तो दशहरी आम में कोई शिकायत आएगी, नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चौसा लगा लो, रसीला लगा लो, दशहरा लगा लो, तोतापुरी लगा लो, या कोई भी हिमसागर लगा लो, क्योंकि आम की कई वैरायटियाँ आती है और सारे लगभग सारे कहीं भी लगा लो लग जाते हैं। बाकी उनमें शिकायत फ्लोराइड की ये एक ही शिकायत आती है। तो इस चीज़ का अपन को विशेषकर ध्यान रखना है और आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे।